बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूं मैं आपको वेबिनार में। हम डिस्कस कर लेते हैं रात वीक के वेबिनार का एक रीकैप कर लेते हैं। उसमें हमने टेक टॉक में कुछ बुलिश और बेयरिश फॉर्मेशन को डिस्कस किया था और डाइवर्जेंस को, और उसमें फिर हमने आगे जो इंडेक्स को काफ़ी डिटेल से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने पॉजिटिव साइड यानी कि बुलिश और बेयरिश दोनों साइड्स को डिस्कस किया था और पॉइंट वाइज उसको हमने काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया था। और उसमें हमने एक 41,950 का एक वॉच आउट लेवल दिया था कि अगर इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर मार्केट बेरिश साइड पे जा सकती है, नहीं तो अदरवाइज मार्केट का बुलिश मोमेंटम ही होगा। तो अगेन वही 41,950 को मार्केट ने नहीं टेस्ट किया और वहीं से मार्केट फर्दर मूव में चली गई। और हमने ऊपर जो लेवल्स डिस्कस किए थे 42,960 एंड 43,450 का, तो वो दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए मार्केट वीकली भी ऊपर ही क्लोज हुई है। और उसको हमने फर्दर फिर ये किया था कि 43,450 से ऊपर अगर जाती है तो हम टारगेट कर सकते हैं मार्केट को 45,350 को। तो आज हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, फर्दर क्या फॉर्मेशन नजर आ रही हैं और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसी तरह ही हमने जो स्क्रिप्ट्स डिस्कस किए थे उसमें हमने होंडा कार किया था, पार्क इलेक्ट्रॉन किया था, एवियन किया था और जनरल टायर किया था। इसमें से पेल ने आउट परफॉर्म किया, दोनों रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किए और उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। और इसी तरह ही एवियन ने भी आउट परफॉर्म किया है, 86 का पहला लेवल ब्रेक किया और उसके बाद उसने लास्ट जो क्लोजिंग आई वो भी अपर कैप के अराउंड ही आई है। तो उसमें भी उसको भी हम वो अच्छा एक जो है ट्रेड प्लान रहा। और बाकी होंडा कार 336 का रेजिस्टेंस था वो टेस्ट किया है उसने, और जनरल टायर ने 7950 को। और जनरल टायर में हमने एक 80 का लेवल बताया था कि उससे ऊपर अगर निकलता है तो ये फर्दर इसमें मूव नजर आती है। तो वो 80 से ऊपर ही क्लोज किया है, तो इसका भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। तो आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं और अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि टेक टॉक में अब देखते हैं फराज आज हमारे साथ क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू यू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। जूं जूं हम इस बुलिश ट्रेंड को प्ले कर रहे हैं तो वैसे वैसे मैं कुछ नए टॉपिक्स लाता जा रहा हूं और थैंकफुल टू यू गाइस जो आप लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्पेशली इस टेक टॉक के सेगमेंट को। आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। अच्छा, तो आज का टेक टॉक का टॉपिक एक तो पैराबोलिक मूव्स क्या होती हैं, और फिर आज एक लास्ट वीक भी मैंने डिस्कस किया था, एक हिंट दे दिया था कि कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट लगने वाला है, उस पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है पैराबोलिक मूव्स, में एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ब्रीफली। ऐसी मूव्स जो आपकी ट्रेंडिंग मूव्स हों लेकिन उसमें कोई ख़ास मेजर करेक्शंस ना आए और स्ट्रेट अप्स मूव्स आपकी बन रही हो या चलती जा रही हो, जैसे ये थी। ठीक है, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि यहाँ 28,800 से 42,000 तक गई मार्केट, और तो ख़ास बड़ी मेजर करेक्शंस थी नहीं, स्ट्रेट अप मूव्स थी। सिमिलरली लास्ट ईयर भी इसी तरीके की मूव थी जब आपकी मार्केट 29,000 से 43,000 तक रैली की थी। उसमें भी कोई ख़ास बड़ी मेजर करेक्शंस नहीं थी, एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव्स थी। सो ऐसी मूव्स जो होती हैं इनको यूजुअली पैराबोलिक मूव्स कहा जाता है, जहाँ पे आपकी तो ख़ास बड़ी मेजर करेक्शंस नहीं आती, हायर हाइज हायर लोज लगते हुए आपकी मार्केट स्ट्रेट अप मूव्स में रैली करती रहती है। सो इसके लिए जब पैराबोलिक मूव्स के लिए आपकी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ आपकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स या एसेंस होना चाहिए बुल्स के पास उनकी बैक पे जो ऐसी मूव्स को क्रिएट कर सके, उसको डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू होता है, लेकिन एक ब्रॉडर विजन जिसके पास है तो वो बेसिकली इन चीज़ों को ट्रेड करते हुए एक अच्छे पैसे लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं इसको कि जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ वो क्या है। ये जो मैं इसको वीकली चार्ट्स पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। अच्छा, ये जो एक 10 ईयर की साइकिल थी जो 9 ईयर्स की थी, 2009 से 17 तक एक मार्केट एक अप ट्रेंड मूव में रही और बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव थी। इस साइकिल की जो करेक्टिव फेज था 3 साल का, जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं 2017 से
19 तक। इसमें इस 3 ईयर साइकिल में आपकी 6 डेली साइकिल लोज लगे हुए थे, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए 1 2 3 4 5 6। सो ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये जो किसी भी 3 ईयर साइकिल लो, 3 ईयर्स की साइकिल में जब आपकी 6 डेली साइकिल्स होती हैं, तो ये आपकी जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स फिर आपको लॉन्ग टर्म में नज़र आ सकती हैं। सो इसकी एग्जांपल तो मैं आप लोगों को इस पैटर्न की एग्जांपल या इस मूव की एग्जांपल में 100 इंडेक्स में तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा यहाँ पर। लेकिन गोल्ड का अगर मैं सिर्फ पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं कोई उसको डिस्कस नहीं कर रहा। सो ये देखें 2004 से लेके और 2011 तक ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स की साइकिल थी, और फिर 2011 से लेके 14 तक 3 ईयर्स की साइकिल में 6 आपके डेली साइकिल लोज मेंशन हुए हैं। और उसके बाद से हमने देखा कि ये कभी वापस 1200 पे नहीं आया, $1200 पे नहीं आया, रैली करता और अपने रीसेंट हाइस को जाके टेस्ट किया। सो हियर इज द पॉइंट, जब पैराबोलिक मूव्स फिर ऐसे बनती हैं, जब आपकी बुल्स के पास एक बैक में 6 डेली साइकिल्स लो लगे हुए हैं, 3 ईयर साइकिल लो की उसमें, और आपके पास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लॉन्गर टर्म व्यू है, कि मार्केट जो है पैराबोलिक मूव्स में जाती भी नज़र आती है, और ये अपने जो रीसेंट हाइस थे 2017 के उसको जाके टेस्ट कर सकती है। तो ये पैराबोलिक मूव्स, और इसको अब ट्रेड कैसे करना है वो हम वीकली बेसिस के ऊपर अपडेट आपको करते रहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस ट्रेंड को राइड कैसे करना है। अच्छा, फिर दूसरा कप एंड हैंडल लास्ट टाइम में डिस्कस करके गया था कि ये भी ब्रेकआउट होने वाला है इस पैटर्न का भी, और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद इसकी प्रोजेक्शंस क्या बनती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं कि कप की फॉर्मेशन कैसे बनती हुई नज़र आ रही है। ये आपके जो कर्व था पूरा 43,450 से लेके ये जो अभी रिसेंट हाइज लगे हुए थे 42,869 के, ये पूरे आपकी कप की फॉर्मेशन थी। फिर इसकी हैंडल जो 3 मंथ्स की फ्रस्ट्रेशन, वो जो कंसोलिडेशन और फ्रस्ट्रेटिंग फेज था, जिसको हम बार बार डिस्कस भी करते रहे हैं लास्ट 2-3 मंथ से, वो आपके हैंडल की फॉर्मेशन थी, और ये अब ब्रेकआउट इसका लग चुका है। सो अब इसकी जो प्रोजेक्शंस बनती हैं, बेसिकली वो जाके बनती हैं 56,900 के करीब। तो ये एक बहुत बड़ा डेली साइकिल के ऊपर, इंटरमीडिएट साइकिल के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। सो लॉन्गर टर्म अगेन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इंट्राडे या 15 मिनट की ट्रेड्स करते हैं, ठीक है। इसके लिए पेशेंस और वो चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि लॉन्गर टर्म एक बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है इस बात के लिए कि हम एक पैराबोलिक मूव्स भी देख सकते हैं, या इजी ट्रेंडिंग मूव्स हम यहाँ से मार्केट में बनते हुए देख सकते हैं। सो ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को फिर हम आगे पॉइंट्स में जो हम बुलिश स्कोरिंग पॉइंट्स हमने रखे हैं उसमें इंक्लूड भी करेंगे। जी सर। जी फराज, आपने डिटेल से फिर दोबारा एक्सप्लेन किया टेक टॉक में, और अब हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं, और इंडेक्स के ऊपर क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अच्छा, इंडेक्स की अगर बात करें तो लास्ट 2-3 मंथ से, ठीक है, मैं यही कह रहा था कि बुल्स की रैली बनने वाली है, और ये जो 38,900 39,000 था, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट जोन थी, और वहाँ से बाउंस करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे हमने डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट भी देखा, और फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं, डिफरेंट हमने एनालिसिस के पॉइंट्स उठाए थे, और फिर इस रैली को हमने राइड भी किया था। सो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जिन्होंने अभी हमें सब्सक्राइब किया है या रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है, तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे बुलिश इंडिकेशंस में मेंशन किए हुए हैं, डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट, आपकी बाइक ऑफ स्ट्रैटेजी, स्पेशली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ पे लोग कंसीडर कर रहे थे कि लो वॉल्यूम्स हैं और मार्केट में रैली नहीं बन सकती। सो इसके ऊपर एक पूरा एक सेशन रखा था, तो ये इसकी वीडियोस आप जाके यहाँ पे ये वाली है 3 वीक्स अगो, आप इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद गैप अप की बात की थी, और बहुत से लोग 40,400 के गैप ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इसकी फिल करने की बात कर रहे थे। तो अगेन मैंने एक पॉइंट रखा था कि 5,000 पॉइंट पे जब थी मार्केट आपकी, वहाँ पे भी गैप्स बने हुए, 11 साल हो गए वो गैप्स फिल नहीं हुए।
सो ये बुलिश साइन था और अभी तक वो गैप फिल नहीं हुआ, ये मजीद रैली करेगा। फिर हमने हायर हाइज हाई लो, सो ये जितने पॉइंट्स हैं बुलिश इंडिकेशंस में, ये सब आपको रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगी, आप लोग एक दफ़ा उसको वॉच कर लीजिएगा। फिर बेयरिश डाइवर्जेंस की भी बात की थी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सो राइट नाउ इंडेक्स पे कुछ खास नहीं है, स्टिल हमारा जो व्यू है वो इंटैक्ट है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 41,950 का ही रखें। अच्छा, अभी 42,400 का भी रख सकते हैं लोग, 42,860 और 850 का भी रख सकते हैं अगर कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा हूँ। चूंकि ये बहुत बड़े ब्रेकआउट्स लगे हुए हैं कप एंड हैंडल के, और ये फिबोनाची की सस्टेन लेवल्स थे, फिर मंथली के ऊपर एक बुलिश फ्लैग की आपके ब्रेकआउट्स है। सो मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहूँगा, ऑल्दो हम 38,900 39,000 से लॉन्ग है, सो स्टिल मैं प्रॉफिट में ही अपने स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा, वो 41,950 के। और अब जो आपकी रेजिस्टेंस आ रही है मार्केट की, वो पहली आपकी 44,250 से लेके 44,300 तक की आपकी पहली रेजिस्टेंस बनेगी। दूसरी फिर जो डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, जो हम ट्रेड करते आ रहे हैं, वो 45,350 पर है। अब जब ये टारगेट्स हिट होंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि एक्सटेंडेड टारगेट्स रखने हैं या हमें कोई बेयरिश सिग्नल मिल रहे हैं। सो राइट नाउ अगर हम स्कोर शीट पे देखें, बेयरिश इंडिकेशन की अगर बात करें, स्टिल इंटैक्ट है। वो जो लास्ट टाइम बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई थी वो अभी तक भी वैलिड है, और इंडेक्स आपका ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑसिलेटर्स आपके नए हाइज नहीं लगा रहा। सो ये अभी तक वैलिड है, लेकिन हमारे पास जो बुल्स के पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सो स्टिल हम बुलिश मोमेंटम में, और मैंने फिर बियरिश डाइवर्जेंस की ये भी बात कही थी कि इसको मैच्योर होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टेंट आपको बेयर्स अटैक करते हुए मार्केट पे नज़र नहीं आएंगे। सो अच्छा, बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है रिसेंट टाइम्स में कि 2019 का जो हाई था 41,780 का, वो ब्रेक हो गया और उससे ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट, अच्छा साइन है। फिर उसके बाद आपका 2020 जो जनवरी का हाई था इस साल का 43,450, वो भी हमने देखा इस वीक ब्रेक होके उससे ऊपर क्लोज हुआ, अगेन ये बुलिश साइन है। अब जो आपका नेक्स्ट टारगेट ऑन एयरली बेसिस हो सकता है वो 2018 का जो हाई है वो 47,140 का हो सकता है। ये हम एक्सटेंडेड टारगेट्स में इंशाल्लाह इसको लेकर आएंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी। सो राइट नाउ कीप इट वेरी सिंपल, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ ट्रेड करें 41,950। ये जो दो सपोर्ट लेवल्स मेंशन की हुई हैं 42,850 और 42,400, ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट आती है, इस स्टॉप लॉस के साथ लेके काम करें, बाय करें। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं यहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करें। जी सर। जी थैंक यू फराज। मेरा ख्याल है हमारे व्यूवर्स को काफ़ी डिटेल से हम समझ आ रहा होगा, क्योंकि इंडेक्स का हम व्यू अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल से इसलिए दे रहे हैं कि जैसे जैसे लेवल मार्केट के ऊपर जाते जा रहे हैं तो हम दोनों साइड्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम बेयरिश साइड को भी करते हैं और बुलिश को भी, और हमने उनको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना शुरू किया हुआ है। तो होपफुली ये हेल्पफुल होगा हमारे व्यूवर्स एंड क्लाइंट्स के लिए। तो आगे चलते हैं और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे कमिंग वीक के लिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जी फराज। टॉपिक्स में सर्ल को देखा जा सकता है, ये एक डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है काफ़ी टाइम से। इसका जो वॉच आउट लेवल बनेगा वो 252 का बनेगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर कहीं ये ट्रेड होना शुरू होता है तो फिर इसके इजी टारगेट्स हैं 270 और 282 के। और अगर ये प्रेशर में कहीं नीचे मिलता है 232 228 के सपोर्ट पे, इन स्टॉप लॉस 225 के स्टॉप लॉस से इसको लेके काम किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से GHNL की अगर बात करें, ये भी इस वीक के टॉपिक्स में से है। इसका वॉच आउट लेवल 106.25 बनता है, रेजिस्टेंस है, 2 दफ़ा टेस्ट की है और यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। तो इससे ऊपर ये कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाए तो 121 और 132 के टारगेट्स बनते हैं, और इन केस यहाँ से रिजेक्शन आती है तो नीचे के दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं इसके, 100 का और फिर 96 का। तो 94 के स्टॉप लॉस से इसमें भी काम किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात करें मैपल लीफ सीमेंट की, ये स्टिल अभी तक इसने फायर नहीं किया, सो कंसोलिडेशन ही फेज में लग रहा है। दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं इसके 40.80 48.90 38.90, सो 38.50 के स्टॉप लॉस से इसको भी लेके काम किया जा सकता है। इसकी पहली रेजिस्टेंस का पहला टारगेट रख सकते हैं 44.30, दूसरा आप रख सकते हैं 47 के अराउंड। सो फिर उसके बाद अटक पेट्रोलियम को देखा जा सकता है, ये हायर लोज लगा रहा है और 337 इसकी एक रेजिस्टेंस है। आई होप कि ये इसको ब्रेक करके इस ऊपर सस्टेन करे, तो फिर इसके इजी टारगेट्स आपके 350
358 और 371 के बन सकते हैं। अगर कोई इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वो 351 और 358 पे प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो इसके सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं नीचे वो 330 और 326 का है, और 324 के स्टॉप लॉस से आप इसको लेके काम कर सकते हैं। जी सर। जी गुराज, थैंक यू। हम एक मेरा ख्याल है कि एवीएन और एच कार को भी साथ फॉलो अप में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने पहले कुछ लेवल्स दिए हुए थे उसमें हमारे कोई एक्सटेंडेड टारगेट अगर एवीएन और एच कार के हैं, तो वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, जो लास्ट वीक की टॉपिक्स में से था एक एवीएन था, और उसमें ट्रेड प्लान बहुत सिंपल सा रखा था कि 80 से ऊपर ट्रेड हो तो इसको बाय कर लें। सो 80 से ऊपर ट्रेड हुआ, सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया इसने। सो जिसने बाय किया है तो उसका पहला टारगेट हमारा 86 का था, वो हिट हुआ है। अभी स्टिल अगर किसी के पास है तो 84 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से हम इसका टारगेट एक्सटेंड कर रहे हैं कि 94 तो आपका पहले से ही मेंशन टारगेट था, टारगेट 2, तो एक्सटेंडेड टारगेट इसका 102 बन सकता है। सो ट्रेल करें का स्टॉप लॉस 84 के अराउंड। और एच कार की बात करें, एच कार की बाय कॉल थी और 323 या 221 पे बाय कॉल थी, और पहला टारगेट 336 का था, वो हिट हुआ वहाँ से। फिर 344 45 भी गया था, रिजेक्शन आई है। स्टिल अगर कोई इसको ट्रेड कर रहा है या जिसके पास है तो पहले इसका ट्रेलिंग स्टॉप, पहले इसका स्टॉप लॉस था 311 का, अब इसका ट्रेलिंग बन गया है 319 का। सो 319 के स्टॉप लॉस से इसको भी ट्रेड किया जा सकता है अगेन विद टारगेट ऑफ 355। जी सर। ठीक है फराज, थैंक यू। और अब हम आगे चलते हैं, कुछ व्यूवर्स क्यूरीज आई हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पीएसओ, डॉल, साजगार, फिरोज इनकी हैं। तो इसमें आप जरा क्लाइंट्स की हमारी जो क्यूरीज हैं उनको आंसर कर लें। जी सर, मैं करता हूँ। डॉल डेस्कॉन को हम देखें तो ये पिछले कुछ सेशन से इससे 33.95 में ही ब्रेक हो रहा था। सो इसने थर्सडे को ब्रेक किया और उसके ऊपर जाके ट्रेड होना शुरू हो गया, तो एक अच्छा साइन था। है बुलिश ट्रेंड में ये। सो नीचे टिप्स में मिलता है 34.05, 32.30 इन सपोर्ट लेवल्स के अराउंड, तो इसको लेके काम करना चाहिए। और इसके टारगेट्स 38.25 के बनते हैं और देन आपका 42 के अराउंड बनता है। फिर इसी तरीके से साजगार की क्यूरी है। साजगार ने जो फ्राइडे का इसका इसने ब्रेकआउट दे दिया था एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से, तो एक अच्छा साइन था। अब इसकी पहली रेजिस्टेंस आती है 193 के राउंड, और दूसरी रेजिस्टेंस इसकी बनती है जो गैप बना हुआ है उसको फिल करेगा तो 203 की, और बनती है फिर 172 दूसरी सपोर्ट बनती है। सो अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट किया जा सकता है। स्टिल साजगार में पोटेंशियल नज़र आ रहा है। फिरोज की बात करें तो साइडवेज भी चल रहा है, साइडवेज इसकी मूव है, लेकिन है सपोर्ट के करीब, और ये कंसोलिडेशन बॉक्स से जब बाहर निकलेगा तो हम देखेंगे कि अच्छी आपको रैलीज इसमें करते ये नज़र आ सकती हैं। सो सपोर्ट पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। पहली सपोर्ट 312 बनती है, दूसरी 293 बनती है, और यहाँ से जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो पहली 337 के राउंड है, फिर उसके बाद आपकी 359 के करीब बनती है। सो इन सपोर्ट लेवल्स पे इसको भी अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर इंटरलूप की क्यूरी थी, इंटरलूप को देख लेते हैं। इसने बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है अपनी एक सपोर्ट को, जो बनती है इसकी 63.75 पहली सपोर्ट है, और दूसरी फिर इसकी आती है 62, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसके पास। तो 61.50 के स्टॉप लॉस से इसको इसमें लेके काम किया जा सकता है। उसके टारगेट्स आप 66.50 और 70 के राउंड के रख सकते हैं। फिर पीएसओ की बात करें तो स्टिल बेहतर ही लग रहा है, ये भी ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो पहली रेजिस्टेंस इसकी 220 की आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको वॉच करें। 220 से ऊपर ब्रेक कर गया सो इजी आपके 235 तक कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस इसकी है नहीं। सो 220 को वॉच भी कर सकते हैं, और अगर कहीं प्रेशर में सपोर्ट लेवल्स पे मिलता है 209 203 विद द स्टॉप्स ऑफ 199, इसको लेके काम किया जा सकता है। पीआरएल की एक और क्यूरी आई हुई है। पीआरएल अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट जोन को टेस्ट कर रहा है, जो इसने ब्रेक की थी पहले, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, अब एज अ सपोर्ट करेगी। तो 20.40 से लेके 20.60, अगर कोई बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो 19.90 का स्टॉप लॉस रख के इसको अटेम्प्ट करें। इन केस वो ब्रेक कर जाता है फिर आपकी नेक्स्ट सपोर्ट
60 के करीब बनेगी, और इसके जो रेजिस्टेंस आ रही है वो पहली 23.60 है और 24.10, ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। जी सर। जी थैंक यू फराज। ये हमने क्यूरीज को आंसर किया। अगर किसी और क्लाइंट की कोई क्यूरी हो या व्यूवर की क्यूरी हो तो वो हमें technicals@pearlsecurities.com पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका पर्ल के साथ है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं ब्रांच वाइज वो हम इस वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दे देते हैं, तो आप उस पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके जो भी क्यूरी हो आप हमसे कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।